अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जा रहे हैं मिरेकल गार्डन, जो कि काफ़ी दूर होता है, इसलिए हमने सुबह ही उठकर 9 बजे उठकर हमारा प्लान था कि हम जाएंगे, लेकिन बेबी के साथ ज़रा मुश्किल होता है, तो हमें 10-11 बज गए थे जाते जाते। तो अगर आप किसी भी अट्रैक्शन पे जाएं, सुबह सुबह जाएंगे, रश भी कम मिलेगा और मौसम भी बहुत अच्छा होगा। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। जितना आप दोपहर में जाएंगे ज़्यादा गर्मी होती जाती है और रश भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इतना मज़ा नहीं आता। एनी हाउ आधा सफ़र हमने मेट्रो में किया और आधा सफ़र हमने टैक्सी में किया। और यहाँ पर वानिया को रैंडम किसी बंदे ने अपने मोबाइल पे कार्टून्स लगाने शुरू कर दिए थे। ये अभी डकीज़ दिखा रहा है, इसने कैट्स और पता नहीं क्या क्या मज़े मज़े की चीज़ें ना वानिया को बिज़ी रखा, शुक्र है। कुछ लोग होते हैं जिनको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, वो रैंडमली दूसरे बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ देम। उसने रैंडमली वानिया को मुख्तलिफ़ चीज़ें, अभी वो बिल्लियाँ दिखा रहा है, वानिया को खूब उसने बिज़ी रखा और उसके साथ खेलता रहा, विच इज़ वेरी जनरस ऑफ हिम। अच्छा, हमारा ये प्लान था कि हम एक दफ़ा मेट्रो डे टाइम में भी विज़िट करें और सारा ये व्यू इंजॉय कर लें। सो रात के टाइम इतना पता नहीं लगता, रात में भी अच्छा व्यू होता है, लेकिन दिन के टाइम जो व्यू होता है मेट्रो का वो बहुत ज़बरदस्त होता है। पूरे ये दुबई में फिरती है, तो आप सारा दुबई इससे भी विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो ओवरऑल इट वाज़ अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। हमें मिरेकल गार्डन जाना था, लेकिन वहाँ तक मेट्रो नहीं जाती। मैंने गूगल मैप्स पे देखा, जो भी सबसे करीबी स्टॉप था हम वहाँ पर उतर गए, जो कि एमिरेट्स मॉल का बनता था। वहाँ से फिर हमने टैक्सी करवाई और सीधा हम गए टैक्सी में मिरेकल गार्डन तक। 15 to 20 मिनट्स हमें मेट्रो में लगे और फिर एमिरेट्स मॉल से मिरेकल गार्डन जो सफ़र था वो 30 मिनट्स का अलग से था। वानिया ने छोटा मोटा सा नैप ले लिया और फाइनली हम मिरेकल गार्डन पहुंच गए थे। मैंने बहुत होशियारी से ऑनलाइन टिकट्स बुक करवा दी थी 2-3 दिन पहले ही। अगर आप टिकट्स बुक ना करवाओ तो बहुत लंबी लाइन होती है, और जिसमें आपको खड़े होकर अपनी टिकट लेनी पड़ती है और बहुत अनप्लेजेंट सा हो जाता है, और ऑन द स्पॉट ये महंगी टिकट देते हैं, जबकि ऑनलाइन आप बहुत अच्छी अच्छी डील्स डिस्कवर कर सकते हो। तो पहले ही हफ्ता दो पहले अपनी टिकट्स वगैरह बुक करवा लें, एक्टिविटीज़ बुक कर लें अगर आपको कुछ करनी है। सो दिस इज़ द मिरेकल गार्डन। इतना ब्यूटीफुल था, कैमरा में तो कुछ कैप्चर नहीं हो पा रहा जितना ये रियल में ब्यूटीफुल था। इतने हसीन फ्लावर्स, और उन्होंने बच्चों की अट्रैक्शन के लिए मज़ीद एलिफेंट्स, टेडी बियर, हॉर्सीज़, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हुई थी। अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं, जो मिरेकल गार्डन का वेरी फेमस स्पॉट है, हार्ट्स का रास्ता जो बना होता है, वहाँ पर जाके हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली। और रश काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि आई थिंक 12 बजे का टाइम हो रहा था जब हम पहुँचे, जिसकी वजह से काफ़ी रश था। अगर हम 9 बजे आते तो इतना रश ना होता, लेकिन जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लो, आप लेट हो ही जाते हो। बच्चे को तैयार कर रहे होते हो और ख़ुद तैयार होना होता है। तो मैंने वानिया को स्ट्रिक्टली कहा था कि फ़्लावर्स बिल्कुल भी तोड़ने नहीं हैं, इनको सिर्फ स्मेल कर सकते हैं और देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर गार्ड्स भी थे जो कि बच्चों को मना कर रहे थे, तो गार्ड की नज़र वानिया पे थी और वानिया की नज़र गार्ड पर थी, कि जैसे ही वो फ्लावर को हाथ लगाती थी गार्ड उसको मना कर देता था, और ये मतलब कि दूसरा कोई मना करे फ़ौरन मना हो जाती है। तो ये बच्चों का थोड़ा सा इन्होंने स्पॉट बनाया हुआ था, जहाँ पर बहुत ही क्यूट हाउसेस और कार्टून्स कैरेक्टर थे। वहाँ पर वानी ने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी खेला, हमने भी काफ़ी पिक्चर्स वगैरह ली। उसके बाद हम चल पड़े नेक्स्ट आगे देखने। ये इतना बड़ा गार्डन है, ऑलमोस्ट अगर आप 4 to 5 आवर्स भी यहाँ पे स्पेंड करो तो बोर नहीं होते। और मैंने ये गार्डन 2 बार एक्सप्लोर किया। पहले मैंने जाकर सारी पिक्चर्स वगैरह ली, सब स्पॉट्स पर वीडियोस बनाई, उसके बाद मैंने मोबाइल नीचे रखा और मैं दोबारा से मैंने पूरे गार्डन का चक्कर लगाया, ताकि मैं उस एक्सपीरियंस को इंजॉय भी कर सकूँ, क्योंकि मोबाइल में आप इतने बिजी होते हो कि आप उसको इंजॉय नहीं कर पाते, पिक्चर्स ले लेते हैं और आगे चल पड़ते हैं। ओके, सो ये मौसम जो था ना, ये बेस्ट था यहाँ आने के लिए, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर धूप में खड़े होते थे तो आपको गर्मी भी लगने लग जाती, धूप चुभती थी। तो अगर आप लेकिन छाँव में जाते थे तो बहुत अच्छा आपको एयर कंडीशन जैसे ना हवा आती थी। सो दिस इज़ द बेस्ट वेदर अगर आपको जाना हो। लेकिन अगर आप जून जुलाई में जाएँ तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका सर्वाइव करना, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होगी। बेहतर ये है कि अगर आप गर्मियों में जाना चाहते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में, तो आप या तो सुबह सुबह के टाइम आउटडोर एक्टिविटीज़ में जाएं, या फिर बिल्कुल शाम को जाएं, ताकि इतना सूरज तेज़ आपको ना, आप इतना एंजॉय नहीं कर पाते। अगर आप इतनी ज़्यादा गर्मी हो, आपका दिल करता है आप इंडोर जाओ कहीं, यहाँ पर एसी भी हो, तो इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं आप गर्मियों में। एनी हाउ हमने सारा गार्डन 2 दफ़ा देखने के बाद वानिया को लेकर गए प्ले एरिया में, जो कि वहीं पर बना हुआ है मिरेकल गार्डन के अंदर ही। प्ले एरिया बहुत बड़ा बना हुआ है, बेबीज़ के लिए जंप एरिया है, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो कि बच्चे भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं।
एनी हाउ मिरेकल गार्डन की जो टिकट थी आई थिंक 75 दरम्स पर पर्सन मुझे मिली थी ऑनलाइन। और ये जो इसका एरिया प्ले एरिया था ये 40 दरम्स का था, जिसमें ये 30 मिनट्स का प्ले टाइम था। सो वानिया ने यहाँ पर बहुत खेला और हमने भी आराम से बैठ के, क्योंकि जब हम चल रहे होते हैं वानिया तो बैठी होती है अपने स्टॉलर पर मज़े से, लेकिन हमें बैठने का मौका नहीं मिला था। हम भी 30 मिनट्स आराम से बैठ के और हमने सुकून किया और उसके बाद हम दोबारा से बाहर निकले। लंच का टाइम हो रहा था, 3 बज रहे थे, तो हमने वानिया को वहाँ से लिया और फिर हम लंच करने गए। वहाँ पर मिरेकल गार्डन के अंदर ही बहुत ही बड़ी फूड स्ट्रीट है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आप कुछ भी खा सकते हो। वहाँ से हमने हार्डीज़ लिया और हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। हार्डीज़ यहाँ का अच्छा था दुबई का। और जब तक ऑर्डर आ रहा था मैंने वानिया को ये वाला इसमें बिज़ी कर दिया था, बबल्स उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इसके बाद वानिया का दिल था कि मैं सिर्फ बबल से ही खेलती जाऊँ और खाना कुछ भी नहीं खाऊँ, लेकिन मैंने कहा भाई एक बाइट बर्गर की लो और उसके बाद बबल्स मिले। वो एक बाइट बर्गर का लेती थी और उसके बाद मैं उसको बबल्स ब्लो करके देती थी, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा हमारा टाइम निकल गया। ऑलमोस्ट 1 आवर हम यहाँ पर बैठे, हमने एंजॉय किया। व्यू बहुत ही अच्छा व्यू था, मतलब आपका दिल नहीं करता कि आप इतने हसीन मिरेकल गार्डन से जाओ। लेकिन 4:30 पर हमने प्लान किया कि अब हम बीच पर जाते हैं, सनसेट देखते हैं। रास्ते में हमें ये बहुत ही क्यूट से हार्ट नज़र आ रहे थे। अगर आप कपल जा रहे हैं तो ज़रूर मिरेकल गार्डन विज़िट करें, बहुत अच्छे क्यूट जो हैं पिक्चर स्पॉट मिल सकते हैं। वानिया ने मिरेकल गार्डन से बीच के JBR बीच के रास्ते में नैप ले लिया, जो कि ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स का था, काफ़ी लंबा रास्ता था। और टैक्सी ने हमें मिरेकल गार्डन से JBR बीच पहुंचाने के आई थिंक 55 दरम्स तक चार्ज किया था। एंड ग्लैडली हर टैक्सी में कार्ड ऑप्शन अवेलेबल होता है, अगर आप पास कैश नहीं है तो आप कार्ड में भी पे कर सकते हैं, लेकिन उस पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा कटता है। सो इट्स ऑल अप टू यू। एनी हाउ बीच पर उतरते ही मम्मा ने हफ्शियों के साथ भंगड़े डालना शुरू कर दिया और हमने कहा कि हम चलते हैं पानी की तरफ, लेकिन वानिया बहुत ज़्यादा डर रही थी। मैंने कोशिश की कि उसको स्लोली जो है पानी की तरफ लेकर जाऊं, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ लहरें आ रही थी ना, हवा बहुत तेज़ थी तो लहरें बहुत बड़ी बड़ी आ रही थी, वानिया डर रही थी वहाँ से। सो मुझे वहाँ पर बहुत ही क्यूट सा सैंड कैसल मिला जहाँ पर मैंने वानिया को बिज़ी कर दिया और ख़ुद मैंने अपनी आराम से फिर वीडियोस वगैरह पिक्चर्स वगैरह बनवा ली। यहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि सब लोग सनसेट देखने आए। एंड ऑन द टॉप इट वाज अ रियली ग्रेट वेदर फॉर अ बीच डे एंड आई थिंक वी आर लकी कि आज के दिन हमने बीच प्लान किया, वरना इससे 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एनीवे सनसेट और सनराइज़ बीच पर जाके देखने का मज़ा ही कुछ और है, जो कि हमें यहाँ पर फुल आ रहा था और हमने काफ़ी इंजॉय किया। वानिया ने भी थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो गई थी और उसने भी पानी में आकर खेला, क्योंकि सारे बच्चों को वो देख रही थी खेलते हुए। लेकिन अभी आप वहाँ पर देख सकते हैं अपने सैंड कैसल के साथ खेल रही है बहुत ही क्यूट तरीके से। देयर इज़ अ फनी स्टोरी अबाउट माई चप्पल। ये जो चप्पल साथ पड़ी हुई है ये मैं पहनकर वहाँ पर लहरों में इंजॉय करने गई थी, तो एक लहर आई जिसने मेरी चप्पल उठाकर वो पीछे ले गई और हम बड़े परेशान, एक चप्पल मेरे पाँव में एक वहाँ पर। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा आगे जाके देखूँ क्या करूँ। खैर मैं जब आगे गई तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि चप्पल वापस से एक दूसरी लहर के साथ बाहर निकल आई थी, तो हमने शुक्र अदा किया कि चप्पल वापस आ गई है हमारी। उसके बाद मैंने चप्पल उतारी, सैंड कैसल के पास वानिया को उठाया और कोशिश की कि वो थोड़ा सा पानी के साथ भी खेले, उसको लेकर गई। वो थोड़ा बहुत उसने खेला, लेकिन उसको मेनली बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी। हल्का फुल्का खेलने के बाद उसने कहा भाई मैं वापस सैंड कैसल के पास ही जाके बैठती हूँ। उसको वहाँ पर सेफ फील हो रहा था कि उसका वहाँ पर शायद छोटा सा डॉल हाउस बना हुआ। वापसी के रास्ते पे वानिया को कैमल्स नज़र आ गए थे, जिनको देखकर वानिया की चीखें निकल गई, लेकिन वो अच्छे कैमल से सीधा वो वहाँ से निकल गए, जो कि अच्छी बात है। वहाँ पे बैठ कर उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ज़रूर राइड लो और ये वो, जो कि बाकी के बीचेस पर होता है। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत सी शेल्स वगैरह इकट्ठे किए, सी शेल से खेला और सनसेट एंजॉय किया। जब सनसेट हो गया ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में सनसेट हो गया था, 30 to 40 मिनट्स हमने वहाँ पे बैठकर एंजॉय किया। सेल्फीज़ वगैरह वीडियोस वगैरह बनाने के बाद हम बैठ गए। मेनली मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे ब्लॉगिंग करनी है या मुझे पिक्चर्स लेनी है तो मैं सीधा वहाँ पर जाते ही पिक्चर्स वगैरह बनाती हूँ। उसके बाद वो ऑलमोस्ट 10 to 20 मिनट्स 15 मिनट्स में डन हो जाती हैं पिक्चर्स और वीडियोस, आप इतनी ज़्यादा नहीं ले सकते। उसके बाद मैं मोबाइल नीचे रखती हूँ और आराम से उस व्यू को इंजॉय करती हूँ। सो बेसिकली दिस इज़ हाउ आई मैनेज एवरीथिंग, व्लॉगिंग, पिक्चर्स, पोस्ट, बेबी एंड एवरीथिंग, एंड ऑल्सो इंजॉय माई ट्रिप ऑन द टॉप ऑफ दैट। तो सनसेट इंजॉय करने के बाद हमारा सीन था कि हम मेट्रो से जाएंगे। JBR बीच से 10 मिनट्स की वॉक पर मेट्रो स्टेशन है, जो कि बहुत ही इजीली आपको होटल तक पहुंचा देती है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा स्टेशन है जिस पर आपने उतरना है। वहाँ पर हम उतरे और उसके बाद हमारी नेक्स्ट डे जो थी, इन द मॉर्निंग सुबह के टाइम हमारी फ़्लाइट थी। और ये है छोटा सा रूम टूर जो कि मैंने जाते हुए फ़िल्म किया।
सो एक फ़नी इंसिडेंट ये हुआ कि अगर आप इस क्लिप को गौर से देखें तो सिंह के पास मेरी एप्पल वॉच पड़ी हुई है, जो कि मैंने यहाँ से नहीं उठाई। ये मैंने वीडियो फ़िल्म की, रूम टूर फ़िल्म किया, सारे बैग्स बाहर लेके गई क्योंकि मुझे ये था कि टाइमली हम कार में सारे बैठ जाएँ और सारे बैग्स कार में चले जाएँ और सब कुछ टाइमली हो जाए। इस स्ट्रेस में मैंने वॉच उठाना ही भूल गई। तो ये रूम टूर फ़िल्म करने के बाद हमने गाड़ी में सामान रखा और सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। एयरपोर्ट के बिल्कुल पास पहुंचने के बाद मुझे याद आया कि मेरी जो वॉच है वो सिंक के पास पड़ी हुई है, क्योंकि जब मैं पूरा तैयार हो गई तो वानिया ने बिग वॉशरूम कर दिया था, जिसको धोने के लिए मैंने अपनी वॉच उतारी और उसी हाथ से मैं वॉश कर रही थी। और वहाँ पर मैंने सोचा भी कि मेरी वॉच जो है यहाँ पर पड़ी हुई है, मुझे उठानी है, लेकिन अगले दूसरे 500 कामों में मैं लग गई और वॉच मेरी वहीं पड़ी रह गई। सो एयरपोर्ट के पास पहुंचकर हमने ड्राइवर को कहा कि हमें वापस से होटल जाना होगा क्योंकि हमारी वॉच वहाँ पे रह गई है। तो उसने कहा कि क्या वाकई ही आपने वो वॉच लेने वापस जाना है, अब आप इतना दूर आ गए हो? तो हमने कहा जी बिल्कुल, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन लकीली वहाँ पर वॉच हमें मिल गई। होटल हम गए, सीधा वॉच ली और वापस एयरपोर्ट आ गए। कुछ भी हमें लेट भी नहीं हुआ, किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप किसी का बुरा ना चाह रहे हो और किसी का बुरा ना कर रहे हो, किसी का हक ना मार रहे हो, तो आपका अल्लाह ताला भी कोई भी नुकसान नहीं करता और आपको मतलब कि अगर आप कुछ नुकसान हो भी रहा हो उस नुकसान से भी बचा लेता है, क्योंकि आपने उन लोगों के साथ अच्छा कर रहे हो, आपने किसी का किसी भी किस्म का हक नहीं मारा हुआ जो आपका बिला वजह नुकसान हो रहा हो। लेकिन अगर आपका बिला वजह नुकसान हो रहा है तो समझ जाएं कि आपने कुछ ना कुछ किसी का हक मारा हुआ है या कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ बुरा कर रहे हो, तो जिसकी वजह से अल्लाह आपको इसी दुनिया में ही आपके जो इक्वल कर रहा है हिसाब किताब। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड कि आपका इसी दुनिया में ही इक्वल हो जाए। एनी हाउ एयरपोर्ट पे हमने चेक इन किया 500 चेकिंग के बाद, और वानिया ने कहा कि मुझे वहाँ से टॉय लेना ही लेना है। सबसे बड़ा जो टॉय उसको नज़र आ रहा था जो कि उसके पास पहले ही घर पे पड़ा हुआ है, वो उसने काबू करके उसने कहा यही मुझे लेना है, यही मुझे लेना है। अच्छा, मैं बैठी हुई हूँ साइड पर, वहाँ पर चाय पी रही हूँ, ये वानिया गई है शॉप पे टॉय उठाया है और मेरे पास आके भाग के ना बैठ गई है। तो फिर वहाँ से आए हैं एक गार्ड अंकल जिन्होंने कहा है कि ये जो बेबी का टॉय है ना, ये इसका हमें वापस चाहिए क्योंकि ये उठा के ले आई। फिर मैंने देखा वो नो, ये टॉय उठा के ले आई। फिर मैं इसके पास गई, मैंने इसको कहा कि भाई वी हैव टू पे फॉर दिस ना, चलो वापस चले। तो फिर वापस गए हैं हम, वहाँ पर जाकर मैंने इसको कहा छोटा टॉय ले लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये वाला टॉय तो पहले भी घर पर पड़ा हुआ है। शुक्र है इसने थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड किया। मैंने कहा जी प्लेन पर छोटे ही टॉय चलते हैं, मेरे पास ये टेडी बियर हर चीज़ अवेलेबल थी, काफ़ी टॉयज़ में साथ भी कैरी करके लेके जा रही थी, लेकिन नहीं, उसको न्यू लेना था। तो किसी तरह से हमने नेगोशिएट किया ऑन द स्पॉट और छोटे मिकी माउस पे मान गए। This toy is really big for the plane. We already got a lot of stuff to carry. This is for home. Okay. We already got this at home. Yes. We already got this at home. Yes. Look, Kaka is here. Kaka already got it at home. Mama will show you. I have this at home. Mama will show you. Yes, I do it. No, you just leave it here. You can get one toy from here, from this side. Okay, look at this fishy. Yes, you can get this one. Yeah, it's a nice cute fishy. Mickey one. Yes, it's really nice and cute and big. You can get this fish. It's really cute, just like you. You can get this. You can get this. You can get any of, but only one. You can get any one toy from it. Are you sure? You can get a tiger.
You can get only one toy from here. Tiger? Tiger is really cute. Good job. Fish? You can get this fish. Mama is looking. Mickey Mouse is laughing. You can get this. Mickey Mouse is laughing. Let's go in the airplane. Let's go in the. We have to pay for this first. No. Here, this way. Stand in the line. We have to pay for this, and then we will go. Wait here. कैन यू बिलीव इस मेकअप को लगे 25 आवर्स हो गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। रात को मैं मेकअप उतारना भूल गई थी, मैंने बिल्कुल नहीं उतारा था क्योंकि सुबह मुझे 8 बजे जाना था, तो तब भी मुझे टाइम नहीं मिला। 8 बजे मुझे एयरपोर्ट पहुंचना था। अगर मैं मेकअप करने लग जाती, तैयार होने लग जाती तो लेट हो जाता। सो मैंने ये मेकअप जो है पूरे 36 आवर्स बाद उतारा था। घर जाके मुझे कुछ वीडियोज़ फिल्म करनी थी, वो भी मैंने फ़िल्म की। इसी मेकअप में थोड़ा सा ऑयली हो जाता था नोज़ से, लेकिन बिल्कुल भी फैला नहीं क्योंकि मैंने मस्कारा लाइनर चीज़ें अप्लाई नहीं की हुई थी। जो लैश एक्सटेंशन है उनका ये बहुत बड़ा फ़ायदा था कि बहुत इजीली मेरा मेकअप हो जाता था, फैलता नहीं था। और जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ वो स्किन पर रहते हैं, ये नहीं कि कुछ देर बाद फेड अवे हो जाए। मैंने बिल्कुल टचअप्स नहीं किए हुए थे इस मेकअप में, इस मेकअप के ऊपर। बट आई डोंट रिकमेंड इट कि आप भी ऐसा ही करो, क्योंकि ये जब मैंने मेकअप उतारा तो पूरे 5 दिन मेरे फोरहेड पर इतने ज़्यादा पिंपल्स रहे और काफ़ी देर बाद वो ठीक हुआ। क्योंकि मैं अगर ज़्यादा देर मेकअप रखूँ तो मेरे फोरहेड पे पिंपल्स निकल आते हैं। मेरी टी जोन ऑयली है, कॉम्बिनेशन स्किन है। बट दिस इज़ टोटली नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड कि आप अपनी स्किन के साथ ऐसे करें, क्योंकि स्किन के लिए बहुत बुरा होता है अगर आप मेकअप ना उतारें। लेकिन एमरजेंसी में कभी कभी ऐसा हो जाता है और आपको उसके पिंपल्स और कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। बट दैट्स ऑलराइट, इट इज़ लाइफ, यही चलता रहता है लाइफ में। कभी कुछ अच्छा हो जाता है, कभी कुछ बुरा हो जाता है। एनी हाउ हमारी फ़्लाइट जो थी वो 3.5 आवर्स की थी और वानिया को पता था कि इतना टाइम तो इसको लगेगा। सो उसने खाना पीना किया और उसके बाद 2 आवर्स का नैप लिया। बहुत आराम से वो सोई मज़े से, जिसका फ़ायदा उठाते हुए मैंने भी कुछ पिक्चर्स वीडियोस एडिट कर लिए। आराम से 2 आवर्स में बहुत अच्छा काम हो गया, क्योंकि घर जाके मुझे उससे भी ज़्यादा काम करने थे, मतलब कि घर के काम करने थे। सो यहीं पे हमारा दुबई ट्रिप ख़त्म होता है और दुबई व्लॉग्स का इख्तिताम होता है। एक और दिन था जो कि मैंने बिल्कुल फिल्म नहीं किया, उसमें मैंने शूट रखा हुआ था जो कि बहुत जल्द मैं डिस्क्लोज करूँगी। सो या दैट्स ऑल, आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियोज़ रियली सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।